अरे कहाँ घुसे चले आ रहे भाई? बाहर जाके भीख मांगो। ये भीख मांगने का अड्डा नहीं है, स्कूल है। चले जाओ, गेट के बाहर जाओ। फिर नहीं सुन रहा है? गेट के बाहर निकलो जल्दी। जबान संभाल के बात करो मास्टर साहब, हम भिखारी नहीं, बीएसए हैं इस जिला के, बीएसए। इज्जत से बात करो, ऐसा रिमोट एरिया में उठा के ट्रांसफर कर देंगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। अरे माफ करिए बीएसए साहब, बहुत भारी ब्लंडर मिस्टेक हो गया। लेकिन ये आप बिना चप्पल जूता के बनियान पहन के कहाँ घूम रहे हैं? यही लिए तो हमसे पहचान में मिस्टेक हो गया। आपकी बाल भी गायब हैं अचानक। अभी 3 दिन पहले मीटिंग में देखे थे आपके बढ़िया लंबे लंबे बाल थे, वो सब गायब हो गए। बिना चप्पल के बिना कपड़े कैसे आप टहलोगे? तो कोई भी आपको भिखमंगा समझ लेगा। खैर कोई बात नहीं, चल के बैठिए प्रेम से, आपके कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मास्टर साहब, तुम हमको खाली एक चीज़ बताओ कि जब तुमको पता था कि रास्ता इतना खराब है कि पैदल भी नहीं पहुंचा जा सकता है इस विद्यालय पर, तो तुम हमको पहले काहे नहीं बताए? काहे नहीं बताए तुम हमको? हमारी जीप बह गई उसी पानी में। खोपड़ी का बाल 80,000 रुपए का बिग लगवाए थे, वो भी बह गया। चप्पल कपड़ा रुपया पैसा सब कुछ चौपट हो गया। कैसे न कैसे हम करके यहाँ तक जिंदा पहुंच गए हैं, उसके बाद तुम दिमाग लगा रहे हो हमसे। हम इसका बदला लेंगे तुमसे, जितना नुकसान हुआ सब तुम्हारी सैलरी से काटेंगे, इतना जान लेना। अरे नहीं साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जैसा पूरा 4 महीने का बरखा हम इसी रास्ते से आते जाते हैं रोज नित्य। आज तक हमारा एक चवन्नी नहीं गायब हुआ, रुआ तक उखड़ा नहीं। अब आपके 12वें गायब हो गए, आप कहा था तो ये विश्वास से बाहर है साहब। जैसे आप तो नवा फरमान जारी किया ना, सवेरे उठ आए के अंगुरी लगाओ वाला। हम तो सुबह 7 बजे पहुंचते हैं, रोज डेली पहुंचते हैं बिना विलंब के। हम आपको सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाए हैं कि आप एक बार इस चीज़ को देखो, आपके संज्ञान में चीज़ें रहें, जिससे कि जौन ये हिटलर शाही वाला फरमान आप जारी किए हो, इसके बारे में कुछ दोबारा पुनर्विचार कर सको आप। हम कौन हिटलर फिटलर शाही वाला फरमान नहीं जारी किए हैं। शासन से जौन आदेश आया उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और नाटक ना बताओ मास्टर साहब, नहीं सारा खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। अब साहब यह है कि यह समय यह विद्यालय में हमें तुम्हें छोड़ के तीसरा क्यों नहीं है? मैंने चिड़ई पूता नहीं है यहाँ, बच्चे और सारे अध्यापक पहले ही जा चुके हैं। तुम्हारा ड्राइवर और चपरासी तुमको छोड़ के भाग गया है। अब लय दे कर हम और तुम बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ जौन कुछ बोलना शब्दों का विशेष ध्यान देकर बोलना साहब, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। जब शासन का फरमान तुम अध्यापकों के ऊपर जबरदस्ती थोप सकते हो, तो विद्यालयों की वास्तविक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। इस विषय में शासन को जानकारी देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही न बनती है। एक दिन तुमको आना रहा तो तुम विद्यालय बंद होने के बाद 3:30 बजे पहुँचे हो। हम रोज़ सुबह 7:30 बजे कैसे आते हैं, इस विषय में कभी कल्पना नहीं कर सकते तुम। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं। ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त तुमने जो कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया था, उसके अनुसार अपनी ड्यूटी करना तुम्हारा फर्ज है। उसको तुम जैसे मर्जी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। यह सही साहब कि हम बांदर न हुए कि तू डमरू बजाइबो हम नाचब। 2-2 3-3 ठो अग्नि परीक्षा पास करके तब यहाँ अध्यापक नियुक्त भय। अरे मेहरबानी के बदौलत अध्यापक ना हन, और न तू अपने घर से हमें सैलरी दिया था। तो खाली एक बात का जवाब हमें दे दियो कि हम पढ़ावे के लिए अध्यापक हन कि जौन परचून के दुकान खोले हो तू वहीं सवेरे संझा भर बैठ के खाना कपड़ा जूता बस्ता किताब कापी जनगणना बाल गणना इलेक्शन दुनियादारी करे करती हम अध्यापक हन। काहे से जनता हमसे सवाल पूछती है कि तुम क्या करते हो? हमारे पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। काहे से सवेरे संझा पर बैठ के हम तोहार बही खाता मेंटेन करी थे, साल में 3 महीना फालतू गिरी करी थे यार बाहर तोहरे। कहे से हम का करे के लिए अध्यापक हन, और अध्यापक का का काम होते हमें तो समझा दो आज। अब जब हमारे सवाल के वाजिब जवाब तू न दियो साहब, तो कमरा में बंद करके बहरे ताला लगा के निकल लिया अपने घरे। काल एतवार हुआ, 48 घंटा वही कमरा में हो रहा हो जाबो हो रहा। सारी सेखी जड़िया आई यही 48 घंटा में तो हर बस लगे मनई हो जाबो, दोबारा एमे का हरकत नहीं करबो। अरे नहीं गुरुजी, बंद वंद न करो, तू अपन हाथ काहे गंदा करतो भाई? तुम्हें इनके अंडर में नौकरी चाकरी करके तू कुल झकसा न पालो, नहीं खुला छोड़ दो, जाओ तू अपने घरे। यह ग्राम सभा के कुकुर बहुत विख्यात हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, अब 15-20 ठो है संख्या में। इनके पीछे छोड़ देते है। काल से जब जब ये कुर्सी बैठी हैं अपने, तब तब इनके याद आई। पहली बात तो 4-6 महीना तक बैठे ही लायक न रही हैं, लेकिन जब भी बैठी हैं तो नहीं ये विद्यालय की परिस्थिति जरूर याद रही। बिल्कुल तब ठीक है गुरुजी, हमारे सब इनसे बदला ले लिया, बहुत नीक का ले लिया। लेकिन ये बात पिछले 4 रोज से हमारे खोपड़ा स्कूल बुलाए थे। जैसे जब हमारे सब पढ़त रहन तब स्कूल आवत में 2-3 मिनट लेट हो जाते रहन, तब आधा घंटा मुर्गा बना रहा पड़त रहा।
गुरुजी लोग बहुत टार्चर करत रहे लेट हुए खत्ती, जे ढेर विलम्ब से आवत रहते करे पीछे तो दुठो ईटा और लाद दियत रहे। और जब आज गुरुजी लोगन के टाइम से आवे के कानून बनत बा तो ऐसा मार बवाल काटे हैं। ऐसा अपन नियत सबका समझे चाहिए गुरुजी लोग मुर्गा बनावत रहे तब आज इंसान बन गए। तो बगलन से बदकाही नहीं करे थे, न गदहा हो जाते हो, गदहा हर बार खेते खरियाने में सिपों सिपों करते हो तो 75 न 18 ईंटा गारा करत करत गोड़ खिया जात तोहार। वो गुरुजी लोगन का धन्य मनाओ कि तुम्हारा सबका टाइम के पंचुअल बना दी ना। चलिए है बात बतवा यह है कि यहाँ बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, एमहन मजाक ना घुसेरो ना बहुत कुछ बोल रहा तुम्हें। अरे नहीं गुरुजी तू रिसिहा न परो भाई, ऐसा गुरु का हम भगवान मानी थे, भगवान के संज्ञा दी थे। यह इतना सीरियस मैटर रहा तो हम कहें थोड़ा हंसी मस्खरी हो जाए, बाकी ओका कुछ हम समझे थे। तू चिंता न करो, यह जितना तुम्हें परेशान किया है आज के बाद जिंदगी में एक कुकुर बिलारी न परेशान करिए मनाई तो बहुत दूर के बात है। ऐसा ऐसा कुकुर हमारे गांव है ना कि ना लंका तक खदेरी है, वो कटान कटी है कि इनका जिंदगी तबाह हो जाई। हमारे गांव का कुकुरा इनका वो हाल कर दे हैं कि इनका आओ वाली पीढ़ी बिना पिछाड़ी पैदा हो, अगली 7 पीढ़ी तक। अरे नहीं भैया, काहे पगलाए पड़े हो तुम लोग। हम भी परिवार वाला आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर ना सही तो हमारे परिवार के ऊपर रहम करो भाई। कि कुकुर बिलार हमारे ऊपर ना छोड़ो, हम तो खाली जिले बैठे रहते हैं, जो हमको आदेश मिलता है उसको उठा के नीचे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम कोई नियमावली नहीं बनाते हैं। तो यार गजबा बकलवाल मनाई हो, वैसा ऊपर का सूचना नीचे ट्रांसफर करता तो नीचे वाली सूचनाओं तो ऊपर भेजे चाहिए तुम्हें, जो का खट्टी के दूसर आई। तोहरे यह हरामखोरी के सारा खामियाजा जनता भोगत है, जनता के बच्चे भोगत है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पावत है। आज तक हमें लोग यह समझते रहे कि गुरुजी लोग पढ़ाता ही नहीं है, लेकिन तोहरे सब पढ़ावे ही नहीं देते तो पढ़ावे का है। तोहरे सबके नाकारापन की वजह से वो सभी से संझा भर बैठ कर रजिस्टर करिया करते हैं, कोनो काम नहीं है उनके पास, रजिस्टर न करिया करें बेचारे तो उन्हें तनख्वाह रोक दो उनका। अब ओकरे बाद वो बेचारे जनता के कुआ भाजन के शिकारो बंद काहे सुबह मिलत रहे। आज तू पहली बार मिले है तो तुम्हें एक बढ़िया सा सबक देकर तबाही छोड़ब साहब। ए काका ये बोल बचन में टाइम न खराब करो, या न कोनो मेरे से बैरिया लेकर चलो प्रोग्राम शुरू की जाए। हाँ हो चिरंजी लाल, आज मौका थोड़ा चूक जाब हम। गुरुजी तू ऐसा निकल लो चुपचाप, बाकी इनसे हम बहुत बढ़िया निपटा जानी थे काकर खैन कर।